शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस का जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री जो है, इस पे बात करेंगे। जब हम क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे जहन की जो पगडंडियां हैं वो हमें ऑस्ट्रिया के अंदर ले चलती हैं। आज वो इलाका जहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल पैदा हुआ वो चेक रिपब्लिक के पास है, मगर ये एक वक्त था ये इलाका ऑस्ट्रियन अंपायर के पास था। ग्रेगर जॉन मेंडल एक छोटे से फार्म हाउस पे पला बड़ा, उसकी परवरिश हुई, जिसको नॉर्थ मोराविया कहते हैं। नॉर्थ मोराविया कभी ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, अब ये रीजन जो है चेक रिपब्लिक के पास है। ग्रेगर जॉन मेंडल एक किसान की फैमिली में आंख खोली, उसने एक किसान के घर पैदा हुआ। हालात इसके काफ़ी दिगरगूं थे और इसको हायर एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए, इसकी जो बहन थी उसने अपनी जहेज को बेचकर इसको तालीम दिलवाई और फिर इस बच्चे ने जेनेटिक्स के अंदर फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स का टाइटल पाया। माय डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट 21 साल की उम्र में था मेंडल, तो ऑस्ट्रिया के अंदर अगस्टिनियन मोनेस्ट्री के अंदर इसकी एंट्री होती है और 1847 में ये प्रीस्ट बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट थॉमस की अगस्टिनियन मोनेस्ट्री जो है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट टीचिंग का भी मौका मिलता है, सब्स्टिट्यूट टीचर ये बन जाता है, मगर उस टीचिंग को कंटिन्यू रखने के लिए इसको टीचिंग लाइसेंस की ज़रूरत थी। और जब इसने टीचिंग लाइसेंस जो है उसका एग्ज़ाम दिया तो सरप्राइजिंगली ये उसमें फेल हो गया और उसको इम्प्रूव करने के लिए इसने फिज़िक्स में और नेचुरल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसमें ये वीक था और इन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर ये चला जाता है और वहाँ पे ये स्किल सीखता है और 1856 के अंदर ये अपनी मशहूर ज़माना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, 8 साल तक ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पे काम करता है और 8 साल के बाद इसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। दुनिया ने इसके काम को और इसके कारनामे को और जेनेटिक्स में और बायोलॉजी में जो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसका ये पायनियर था, इसको इसके मरने के बाद जो है एक्नॉलेज किया। तो आई माय डियर स्टूडेंट्स, इसने 8 साल जिस प्लांट पे काम किया उसका नाम था पाइजम सैटिवम। तो जो इनहेरिटेंस के जो नेचुरल लॉज थे वो कैसे गवर्न करते हैं, इन पे मेन काम किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसने जो पेपर लिखा माय डियर स्टूडेंट्स मटर पे 8 साल काम करने के बाद, वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिड्स। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। तो अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपनी रिसर्च को कि इनहेरिटेंस के जो लॉज होते हैं वो कैसे गवर्न करते हैं, इसने जिस प्लांट का इंतखाब किया, जिसकी सिलेक्शन की, वो पाइजम सैटिवम। ये कोई एक्सीडेंटली सिलेक्शन नहीं थी माय डियर स्टूडेंट्स। मेंडल से पहले भी कुछ लोग मटर पे काम कर चुके थे। पाइजम सैटिवम, गार्डन पी। पाइजम सैटिवम जो है ये गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है।
एक होता है स्वीट पी, लैथिरस ओडोरेटस, गॉर्डन पी पे काम किया। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इनिशियली मेंडल ने पाइजम सैटिवम की पी प्लांट की, मटर के पौधे की 34 वैरायटीज को सिलेक्ट किया, मगर फाइनली जो अपना 8 साल उसने काम किया वो इन 34 में से 7 वैरायटीज पे उसने मेन काम किया। मटर की जो 7 वैरायटीज थी उनके 7 करेक्टर्स पे बात की, 7 करेक्टर्स पे बात की, जबकि 14 ट्रेड्स पे बात की। इन्हीं 7 करेक्टर्स के 14 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स पे बात की 8 साल। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बात करते हैं कि वाई मेंडल सेलेक्ट पाइजम सैटिवम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पाइजम सैटिवम की बहुत ज्यादा वैरायटीज थी, जिसकी वजह से उसको इसको सिलेक्ट करना इजी था। ना सिर्फ बहुत ज्यादा वैरायटीज की वजह से इसको सिलेक्ट किया, बल्कि ये वो प्लांट का जो है, ये वो प्लांट है माय डियर स्टूडेंट जिसको इजी होता है ग्रो करना, इसको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है ग्रो करनी, इजी टू ग्रो एंड कल्टीवेट था। फिर तीसरी इसकी जो वैरायटी थी, तीसरी जो रीजन थी इसको सिलेक्ट करने की, वो था इसका शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन और सीड्स बन जाते थे, नई वैरायटी बहुत जल्दी और नेक्स्ट जनरेशन बहुत जल्दी आ जाती। और इस प्लांट के पास जो फ्लावर से उस एक सेम फ्लावर के अंदर स्टेमन्स और कार्पल्स बेहद मौजूद थी। ये प्लांट जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन की भी प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक रखता था। तो माय डियर स्टूडेंट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद उसने फिर इसको एक्सपेंड किया, क्रॉस पोलिनेशन भी की। कैसे की? मसलन एक प्लांट के स्टेमन्स रिमूव कर देता और दूसरे के कार्पल्स रहने देता। तो इस तरीके से वो स्टेमन्स उतारकर कार्पल्स पे इम्प्लांट कर देता था क्रॉस पोलिनेशन के जिमन में। माय डियर स्टूडेंट्स, जिन प्लांट्स को वो फीमेल बनाता उनके स्टेमन्स रिमूव कर देता, और जिस प्लांट को उसने मेल रखना होता था उनकी कार्पल्स रिमूव कर देता था और स्टेमन्स पीछे रह जाते थे। माय डियर स्टूडेंट्स, 8 साल मटर पे काम करने के बाद जो 7 करेक्टर्स स्टडी किए मेंडल ने, वो मटर के ये 7 करेक्टर थे: कलर ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, सीड कलर, सीड की शेप, और पॉड का कलर, फली जो फ्रूट होता है मटर का, और उस पॉड की शेप, और प्लांट के स्टेम की हाइट क्या थी। तो आई माय डियर स्टूडेंट्स, इन पे ब्रीफली बात करते हैं। फ्लावर का कलर उसने जिस वैरायटी में स्टडी किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने क्या देखा? जो फ्लावर का कलर है वो एक करेक्टर है। फ्लावर का कलर एक करेक्टर, और इस करेक्टर के 2 वेरिएंट्स उसने स्टडी किए। एक वैरायटी थी जिसपे पर्पल कलर के फ्लावर लगते थे, और एक वैरायटी थी जिसपे व्हाइट कलर के फ्लावर लगते थे। और इन्हीं वैरायटीज को उसने आपस में हाइब्रिडाइजेशन भी की, उनकी क्रॉसिंग भी की। तो याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स जो हैं कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे से वेरी करते हैं, और उनको जब क्रॉस किया जाता है तो उसको, उनकी जब ब्रीडिंग की जाती है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और उनसे बनने वाली जो प्रोजनी और ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको हाइब्रिड्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लावर का कलर, पर्पल कलर की जो वैरायटी थी वो डोमिनेंट थी, और वो उसने देखा भी। उसके रिजल्ट्स में हजारों प्लांट्स के जो पौधे हैं उसने ग्रो किए, और उनके जो सीड बने, उनके जो फ्लावर बने, उनमें ये चीज़ें सामने आई। पर्पल कलर के फ्लावर जो है वो डोमिनेंट फ्लावर, ये डोमिनेंट करेक्टर था, ये डोमिनेंट ट्रेट था फ्लावर के कलर के करेक्टर का। जबकि इसका जो दूसरा वेरिएंट था वो वाइट कलर, तो वाइट कलर रिसेसिव ट्रेट होता था और पर्पल कलर डोमिनेंट ट्रेट होता था। इस तरह फ्लावर की पोजीशन में उसने 2 और वेरिएंट स्टडी किए। एक्सियल पोजीशन, वो प्लांट्स जिनका फ्लावर जो है मेन एक्सिस पे लगता था, वो प्लांट्स ज्यादा डोमिनेंट थे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ द फ्लावर। और कुछ प्लांट्स आते थे जो रिसेसिव ट्रेट शो करते थे, वो थी टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन थी प्लांट के टर्मिनल पे, एंड पे जाकर फ्लावर ग्रो होता था। तो टर्मिनल वैरायटीज जो है वो रिसेसिव करेक्टर और ट्रेट शो करती थी, जबकि जो एक्सियल पोजीशन थी जिन प्लांट्स की, वो डोमिनेंट करेक्टर था। इस तरह सीड कलर पे उसने काम किया।
सीड कलर जो येलो थे, येलो सीड जो थे वो डोमिनेंट ट्रेट शो करते थे, जबकि जो ग्रीन कलर के सीड से मटर के वो रिसेसिव कलर शो करते। ये बहुत कम अपीयरेंस इनकी होती थी। तो ये येलो होना सीड का ये फिनोटाइप, और ग्रीन होना सीड का फिनोटाइप, और इसके पीछे जितना भी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है इस ट्रेट और वेरिएंट को प्रोड्यूस करने में, उसे जीनोटाइप कहते हैं। सीड शेप, राउंड राउंड सीडेड जो प्लांट्स थे वो डोमिनेंट वैरायटीज थी, और रिंकल्ड सीडेड वैरायटीज जो थी वो रिसेसिव वैरायटीज थी। और फिर लास्ट पे पॉड कलर भी उसने स्टडी किया। मटर पॉड कहते हैं फ्रूट ऑफ दी पी को, पॉड फली को कहते हैं, लोमेंटम भी कहते हैं, पॉड मीन फ्रूट होता है। तो ग्रीन कलर की और येलो कलर, तो ग्रीन कलर के जो फली थी वो डोमिनेंट होती थी, और येलो कलर वो प्लांट जिन पे येलो कलर की फली लगती थी वो रिसेसिव होती थी। फिर बाद में पॉड शेप पे बात की, तो जो डोमिनेंट ट्रेट की थी वो पॉड ट्रेट, वो स्मूथ शेप जिसे इन्फ्लेटेड पॉड भी कहते हैं, और स्मूथ और कंस्ट्रिक्टेड जिस पे झुर्रियां पड़ी होती, वो प्लांट जिन पे झुर्रियों वाले फली लगती थी वो रिसेसिव प्लांट होते, और जिन पे स्मूथ और इन्फ्लेटेड शेप की फली होती वो डोमिनेंट प्लांट्स होते। लास्ट पे फिर उसने प्लांट के हाइट को स्टडी किया। प्लांट टॉल प्लांट जो है वो डोमिनेंट थे, और शार्ट प्लांट जो थे वो रिसेसिव थे। तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन एंड द बेसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्लासिकल जेनेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा इंशाल्लाह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे बात करेंगे। थैंक यू।